हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का 23rd क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए ठीक है, 23rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इज द रसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये रसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे एडजस्टमेंट गिवन है कि ऑन 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4000 था और 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021 को 2021 को सॉरी 2000 है और 1/4/2020 के बैलेंसेज हैं क्लब के। बिल्डिंग है 80,000 की, फर्नीचर 20,000 का, 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 की, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 के, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इंक्लूडिंग परचेज आइटम पे 10%। और ये तो क्लोजिंग में ही होगी ना। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड एसरटेन द कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2020। आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो इसका मतलब उन्होंने हमें कैपिटल फंड भी कैलकुलेट करने को बोला ना। तो इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इस केस में वो वर्किंग नोट का पार्ट ना रहते हुए पूरे क्वेश्चन का ही पार्ट रह जाएगा, बनेगा, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने यहाँ बना लिया, इन द बुक्स ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बैलेंस शीट ऑफ 31/3/2020 एंड बैलेंस शीट ऑफ 31/3/2021। तो चलिए सबसे पहले हम कैपिटल फंड ढूंढेंगे क्योंकि उसके बिना तो हमारा फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एसेट साइड में हम लिखेंगे, रसीद साइड में जो हमारे पास कैश गिवन है वो कितना गिवन है, वो है ओपनिंग कैश 5,000। ओपनिंग कैश कितना गिवन है, 5,000। और अगर ऊपर एडजस्टमेंट में देखो तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास, वो है, बोलिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 हमारे पास ये है। और उसके बाद 1/4 के सारे बैलेंसेज है वही हमें यहीं पे मिल गए हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। ये है बिल्डिंग कितने की है हमारे पास है, 80,000 की ओपनिंग। और फर्नीचर कितना है, 20,000 का, ओके। और इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट है 45,000 की। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितने के हैं, 25,000 के। तो एक एक करके हम इसके बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरफ तो कुछ नहीं है, तो इसका देखो ये कितना बना, 5 और 3 8 और 10 88,000 और 1,08,000 हो गया। ये 1,08,000 जमा 45,000 और जमा 25,000 और ये आ गया 1,78,000। तो हमारा कैपिटल फंड कितना आ गया, 1,78,000। क्योंकि लाइबिलिटी साइड में और कुछ भी गिवन नहीं है तो सारा बैलेंस किस में चला जाएगा, कैपिटल फंड में। बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,78,000। कितनी आ गई, 1,78,000। अब हमें क्या बनाना है बेटे, अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर वाली आइटम्स को लेता हूँ पेमेंट साइड से। और यहाँ आएगा टू सैलरी। सैलरी कितने की है स्टूडेंट्स, सैलरी है 12,000 की और इसकी एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,000 है ना, ये मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है बेटे, 2,000। तो ये टोटल कितना बन गया हमारे पास, हाँ जी बोलिए, 14,000। कितना बन गया, 14,000। ये 14,000 आ गया। उसके बाद क्या चीज़ है, हाँ जी, उसके बाद बताइए अगली आइटम कौन सी है, फर्नीचर तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है, वो वहाँ एडजस्ट करेंगे। और टू ऑफिस एक्सपेंसेस और वो कितने के हैं, 8,000 के। एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटे, 8,000 के, ओके। और उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, उधर टूर्नामेंट फंड है इसलिए हम यहाँ से नहीं लेंगे इसको, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी नहीं लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हम बाद में देखेंगे, पहले आएगा बोलिए क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और वो कितना फर्नीचर कितने का है, 20,000 का और 10,000 का। अब अगर एक आप इधर देखो और खरीदा आपने, हाँ 10,000 का और खरीदा, तो टोटल कितने का हो गया फर्नीचर, 30,000 का। और 30,000 का उसने क्या बोला है हमें, कितना, 10% फ्लैट रेट पे निकालना है, ओके। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी,
इंटू 10% के हिसाब से 3000 आ जाएगी। और उसने क्या बोला है, फर्नीचर पे भी लगानी है डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी, ठीक है। और टू डेप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमारे पास ओरिजिनल कितने हैं, 25,000 के, और खरीदे हैं हमने, और देखो बुक में, हाँ 20,000 के और खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया 45,000। हाँ जी, 45,000 का 10%, ये कितना आ गया 4500। और बिल्डिंग पे भी लगाने को बोला है, ऑल दीज आइटम्स पे लगाने को बोला ना। तो ये टू डेप ऑन बिल्डिंग आ जाएगा। तो ये बिल्डिंग कितने की, 80,000 की, और खरीदी है आपने नहीं, तो ये इसका 10% आ जाएगा 8,000। कितना आ जाएगा 8,000 आगे बेटे। चलिए ठीक है, अब ये वाली साइड तो हो गई, अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, इस तरफ आ जाइए रसीद साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने का है स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 26,000 का, और इसमें हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना है, एड करंट ईयर का है कुछ आउटस्टैंडिंग, देखिए एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का तो हमारे पास 3,000 था, और करंट ईयर का कितना है 4,000, तो 4,000 ये ऐड कर लीजिए और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का लेस कर दीजिए 3,000, तो 1,000 आ गया, तो कितना आ गया 27,000, कितना आ गया 27,000, ठीक है जी। अब उसके बाद बताइए क्या है, एंट्रेंस फीस, तो ये आएगा बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितने की है 4,000 की। और टूर्नामेंट फंड देखिए कितने के हैं, टूर्नामेंट फंड कितने के, 15,000 के, और एक्सपेंसेस कितने के 21,000 के। तो फिर बाकी खर्चा तो यहाँ आएगा ना टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का, क्योंकि फंड सारा यूज हो जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और फंड है आपका 15,000 का, और 15,000 और ये 26,000 इधर से कटने के बाद बाकी सारा तो हमें यहीं दिखाना होता है फिर, सॉरी 21,000 आई, और ये 6,000 का एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा ना हमें टूर्नामेंट फंड में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा, क्योंकि जितना फंड था वो उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो फंड तो 15,000 का तो सारा यूटिलाइज हो गया, और बाकी 6,000 हमें फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। ओके जी। और उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये आएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, वो कितना है 2,000, वो कितना बेटे 2,000। और उसके बाद क्या चीज़ है, हाँ जी, लास्ट में क्या है, लेगेसी। लेगेसी हम क्या करेंगे, लेगेसी इधर आनी है नहीं, लेगेसी इधर नहीं आएगी, वो तो कैपिटलाइज होती है। तो चलो अब इसका हम टोटल करके देखते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट आना आएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट कितने की है, यहाँ पे हमारे पास 10% थी ना इन्वेस्टमेंट, तो 45,000 का 10% के हिसाब से कितना ब्याज आ गया 4,500 रुपया। 45,000 इन्वेस्टमेंट थी, और उसका उसने बताया था हमें 10% ब्याज आना है, तो 4,500 रुपया उसका ब्याज ये आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों साइड्स का टोटल करके देखिए, हेरा चलो मैं ये डेबिट साइड का टोटल करता हूँ। ये आ गया 14,000 जमा 8,000 जमा 3,000 जमा 4,500 जमा 8 से 14,000 43,500, और ये है 27,000 जमा 4,000 जमा 2,000 जमा 4,500, ये आ गया आपका 37,500। तो डेबिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब डेफिसिट आना चाहिए, तो ये आएगा 43,500, डेफिसिट आ गया 6,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो कितना है 6,000 का, और ये 43,500, ये कितना आ गया 43,500, ये आ गया, ठीक है जी। तो ये तो इधर 1,78,000 ही आना था। चलो ये अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्या बनाएंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए भी हमें हेल्प चाहिए इन्हीं फिगर्स में से ही। चलो तो सबसे पहले मैं कैश लिखूंगा, वो है इसके कैश में गिवन है 16,000, कैश का बैलेंस हमारे पास कितना गिवन है 16,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, बोलो कितना है करंट ईयर का 4,000। और उसके बाद लाइए एक एक करके बैलेंस शीट में बाकी सारी आइटम्स को डालते जाते हैं।
सब्सक्रिप्शन चार्ज आ गया। अब बिल्डिंग ये देखिए, बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, 80,000 की, और इसमें से लेस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन कितना, 8,000 का, और ये कितने का आ गया, 72,000 का। फर्नीचर कितने का है, 20,000 का। और ऐड क्या हो गया, एडिशन कितने का परचेज किया आपने, 10,000 का, और ये आ गया 30,000 का। और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस डेप्रीसिएशन 3,000, और ये कितना आ गया, 27,000। और 10% इन्वेस्टमेंट कितने की हैं, बोलिए बेटे, इन्वेस्टमेंट कितने की हैं, 45,000 की, तो ये आ गया। और उधर जो एक्रूड इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी मिला नहीं है तो यहाँ ही लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट भी, एक्रूड इंटरेस्ट 4500 का, ठीक है जी। और क्या चीज़ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो कितने के हैं, 25,000 के, पिछली बैलेंस शीट में थे, हाँ जी। तो एडिशन कितने किए हैं आपने, एडिशन कितने के परचेज किए हैं, 20,000 के, और टोटल कितने के हो गए, ये 45,000 के, लेस डेप्रीसिएशन 4500, और ये आ जाएगा 40,500, ठीक है जी। तो चलिए अब इधर लाइबिलिटी साइड में सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितने की है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने की है, 2,000 की, और लिगेसी कितने की है, 35,000 की। कैपिटल फंड कितने का है, 1,78,000 का, लेस डेफिसिट, क्योंकि ये जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आया इसको हम डेफिसिट ही तो बोलते हैं ना। तो ये डेफिसिट हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, और वो कितना है डेफिसिट, 6,000, तो ये आ गया 1,72,000। तो अब इसका टोटल करते हैं, 1,72,000 और 2 कितना आ गया, 74, 174 जमा 35, ये करके आ गया 2,09,000। देखिए आंसर यही है आपके पास, 2,09,000 आपका बैलेंस आ गया। कितना आ गया बैलेंस, 2,09,000। उसके बाद ये आ गया 20, 16 4 20, 20 और ये 72, 92 प्लस 27 जमा 45, ठीक है, 1,64,000 ये आ गया, जमा 4500 और जमा 40,500, तो ये भी आ गया 2,09,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। बस यही तो सारा करना था। एक बार मैं दोबारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ओके, ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी, सारा कुछ जो गिवन था 1/4 के हिसाब से दिया हुआ था इधर, वो अलग अलग ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। और उसी के साथ ये रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट जी। चलिए ठीक है, ओके देन। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस वहाँ से देख करिए। ओके जी, डन।